कि वो कंफर्म करा दीजिए। इस 64 हो गया भैया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनी कागज, लोहे, सिल्वर ये सभी का होता है, तो फिर ये प्लास्टिक मनी क्या होता है? जो लोग जानते होंगे उसके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उन्हें लग रहा होगा कि जैसे हमारे 100, 200 और 500 के नोट या फिर 1, 2, 5 और 10, 20 रुपए के सिक्के बने होते हैं, उसी तरह का कोई नोट होता होगा जो प्लास्टिक का बना हुआ पैसा होगा। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ सोच रहे होंगे तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है, और वीजा कार्ड, रुपए, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, इन सब में क्या फर्क होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। प्लास्टिक मनी का मतलब प्लास्टिक से बने कार्ड से, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जनरली प्लास्टिक मनी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। डेबिट कार्ड, एटीएम आता है, इसी को डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। इसमें आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं उसको आप इस कार्ड के जरिए किसी भी बैंक के एटीएम मशीन का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकते हैं। इसमें सेल्फ सर्विस होती है और 24/7 की सर्विस होती है। 24/7 का मतलब 24 घंटे 7 दिन, मतलब कभी भी आप अपने बैंक में रखे पैसों को निकाल सकते हैं अपने इस्तेमाल के हिसाब से। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके लिए आपके बैंक खाते में पैसे रखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक आपके पास उस बैंक में खाता भी नहीं है तो भी आप उस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड मतलब ही होता है क्रेडिट से, और बैंक व्यक्ति के क्रेडिट और कमाई यानी कि इनकम के हिसाब से उस कार्ड की लिमिट देती है, और आप उस लिमिट तक बिना बैंक खाते में पैसे रहे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका भुगतान अप टू 50 दिन तक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल होता है जैसे हर महीने की 21 तारीख को, और बिल जनरेट करने के बाद 15 दिन और समय मिलता है बिल चुकाने का। इसको आप एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जिस दिन आपका बिल जनरेट हुआ उसके अगले दिन कुछ खरीदा तो आपका ये बिल अगले महीने में बिलिंग साइकिल के डेट पर इसका बिल जनरेट होगा, तो ये लगभग 30 हुआ और 15 दिन और समय मिलेगा चुकाने को, तो टोटल 45 दिन हुआ। प्लास्टिक मनी को प्लास्टिक कार्ड भी कहा जाता है। इसे आप नोट की जगह भुगतान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल दौर में प्लास्टिक मनी काफी प्रचलन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वालों को बटुए में कैश रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम प्लास्टिक मनी के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ऐसा मनी जो प्लास्टिक से बने होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन कार्ड्स के जरिए हम बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड को चेक कार्ड भी कहा जाता है। ये ऐसा कार्ड होता है जिसका यूज करके आप किसी भी एटीएम मशीन के थ्रू अपने बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके खाते में जितने पैसे होंगे अधिकतम उतना ही पैसा निकाला जा सकता है। डेबिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन से पैसे निकालने की बहुत सारी सर्विसेज होती है, लेकिन डेबिट कार्ड का मेन काम सेल्फ सर्विस है। डेबिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन से 24/7 कभी भी कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं। बैंकों में पैसे निकालने के लिए बहुत समय की बर्बादी होती थी और बैंक वर्किंग समय में ही पैसे निकाल सकते थे, इसीलिए ये सेल्फ सर्विस के लिए बनाया गया है। बैंकों की एक ब्रांच को सेटल करने में बहुत एक्सपेंसेस होते थे, जिसमें 50-60 एटीएम मशीन बहुत आसानी से इंस्टॉल की जा सकती है, जिससे एक छोटे शहर का काम चल जाएगा। डेबिट कार्ड में भी पैसे निकालने की अधिकतम राशि है। जैसे मान लीजिए आपके बैंक खाते में 5 लाख रुपए हैं, तो आप एक दिन में डेबिट कार्ड से इतनी रकम नहीं निकाल सकते हैं। ये आपके कार्ड और बैंकों द्वारा दी गई लिमिट पर निर्भर करता है। जनरली 10,000, 40,000 और 70,000 तक प्रतिदिन के होते हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा लिमिट चाहिए तो बैंक में एप्लीकेशन देकर बढ़वा सकते हैं या फिर बैंक पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न इत्यादि। ऑनलाइन पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई सरकारी नौकरी के फॉर्म भर रहे हैं तो आप आसानी से फॉर्म का पेमेंट भुगतान कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को यूज करने के लिए आपको 4 डिजिट 3245 का पिन नंबर की आवश्यकता होगी। जनरली एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ वैरायटी और बढ़ गई है, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा, शॉपिंग इत्यादि। डेबिट कार्ड के लिए आपको एक ही बार चार्ज देना पड़ता है और आपके डेबिट कार्ड पर डिपेंड करता है कि चार्जेस कितने लगेंगे। 299, 499 इत्यादि हो सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। एटीएम मशीन से अपने डेबिट कार्ड के थ्रू अपने खाते से दूसरे खाते में पैसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां क्रेडिट कार्ड पाना सभी के लिए मुश्किल होता है।
वहीं डेबिट कार्ड सभी को आसानी से मिल जाता है। अंतिम लेकिन बेस्ट, क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड के चांस ज्यादा होते हैं, इसीलिए किसी को कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी साझा ना करें, जैसे कार्ड नंबर, पिन नंबर, CVV, OTP और एक्सपायरी डेट इत्यादि। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में लगभग डेबिट कार्ड के सारे फीचर उपलब्ध होते हैं और कुछ अतिरिक्त भी होते हैं। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसे आपके बैंक खाते से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपके पास HDFC बैंक में खाता है, तो आप ICICI बैंक का भी क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं और उसका बिल आप NEFT के थ्रू पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास बैंक खाते में पैसा हो या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। जब क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है तो आपका क्रेडिट स्कोर और इनकम की बेसिस पर उसकी लिमिट तय होती है। मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए प्रति महीने है, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा, जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपए ही क्यों ना पड़े हो। बैंकों द्वारा पूर्व अनुमति से क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन की तरह ही पैसे दिए जाते हैं, जिसको जरूरत पड़ने पर आप उसका यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लाभ भी हैं और हानि भी। चलिए देखते हैं डेबिट कार्ड का नुकसान क्या होता है। डेबिट कार्ड में ऑफर तो ना के बराबर ही मिलता है। डेबिट कार्ड से आप अपने खाते में पैसे रहने पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के प्रकार: मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, गोल्ड कार्ड, मेट्रो कार्ड और सिल्वर कार्ड, प्लैटिनम कार्ड इत्यादि। क्रेडिट कार्ड के फायदे: लगभग डेबिट कार्ड के सारे फायदे यहाँ मिल जाएंगे। आपके बैंक अकाउंट में पैसे ना हो फिर भी आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लगभग 50 दिन तक बिना ब्याज के पैसे वापस कर सकते हैं। अगर आप 50 दिन तक पैसे वापस नहीं कर पाए तो आपको इसका इंस्टॉलमेंट यानी किश्त में पेमेंट कर सकते हैं। जो भी इसका चार्जेस और इंटरेस्ट होगा वो आपको बैंक को देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के सही इस्तेमाल से आपका क्रेडिट स्कोर सही होगा तो आपको भविष्य में लोन लेने में आसानी होगी और लोन ज्यादा अमाउंट तक मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको आप चाहे तो कैश में भी कन्वर्ट करा सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन कुछ खरीद सकते हैं। इमरजेंसी के समय अगर आपके दोस्त रिश्तेदार आपकी सहायता नहीं करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपका बेस्ट हेल्पिंग हैंड बन सकता है। क्रेडिट कार्ड सालाना चार्ज भी वापस पा सकते हैं। इसमें कुछ खरीदारी का टारगेट पूरा करना होता है, जैसे 1 साल में 50,000 या फिर 1 लाख। ऑनलाइन शॉपिंग में इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है जो 10 से 15% का होता है और कभी कभी 20% का भी होता है, जो कि ये बेनिफिट डेबिट कार्ड में नहीं होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट पा सकते हैं। कैशबैक का ऑफर भी बहुत ज्यादा मिलता है। समय समय पर आपके यूज के हिसाब से क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाया जाता है। हर महीने आपकी सारी खरीदारी का स्टेटमेंट आपको ईमेल ID पर मिल जाएगा, जिससे आप व्यर्थ होने वाले खर्चे पर कंट्रोल कर सकते हैं। ऑनलाइन कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कार्ड खो गया है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसका मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ ऑनलाइन फीचर में दिया जाता है। किसी क्रेडिट कार्ड में मैकडॉनल्ड या सबवे में बाय 1 गेट 1 के ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी क्रेडिट कार्ड में मूवीज टिकट बाय 1 गेट 1 के ऑफर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काफी सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको और कुछ इससे रिलेटेड पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।